सेवा और समर्पण के साथ सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन शनिवार को इंदौर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मनाया जाएगा। भाजपा कार्यालय स्थित प्रेस वार्ता कर इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष मिश्रा ने बताया कि जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें करीब 1500 यूनिट ब्लड एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब बताएं आप क्या अपनी बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की इस धरा पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 75 लाख पौधों का वृहद अभियान अपने हाथों में लिया है और उसी निमित्त मध्य प्रदेश की पावन धरती पर मोदी जी पधार रहे हैं श्योपुर पर, तो वहाँ से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। उसके निमित्त आज हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साथियों ने पूरे संगठनात्मक 57 जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। इस वृक्षारोपण के साथ में ही हम लोगों ने एक रक्तदान जैसा महादान का कार्यक्रम भी किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के निमित्त। ये ऐसे अनूठे और ईश्वरीय कार्यों के लिए युवा मोर्चा के साथ में समाज की भी एक बड़ी सहभागिता है। उसके निमित्त हम सभी युवा मोर्चा ने आज पत्रकार वार्ता रखी थी। आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं ने हमारे इस अच्छे किए हुए कार्यों को समाज के बीच में ले जाने का काम करते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी साधुवाद देता हूं और ये नवाचार कार्यक्रम अविरत और अनवरत करते रहेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे रक्तदान महादान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, ऐसे अभिनव कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, देखते रहेंगे। किस तरह से प्रक्रिया रहेगी, क्या तैयारियां की गई? हम लोगों ने वृक्षारोपण को लेकर एक वृहद योजना बनाई है पूरे इंदौर महानगर में। इसमें हम लोगों ने कल जहाँ पे वृक्षारोपण होगा, हमारे सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि किसी मंडल में, किसी वार्ड में सांसद जी जाएंगे, किसी में महानगर अध्यक्ष जाएंगे, किसी में विधायक जाएंगे, किसी में महापौर जी जाएंगे। ऐसी पूरी योजना बनाई है। ये पूरी योजना आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। रक्तदान को लेकर कोई लक्ष्य रखा गया है? कितने लोगों का रक्तदान? हमने प्रत्येक विधानसभा में 250 यूनिट का लक्ष्य रखा है कि कम से कम, हालांकि पूरे देश में रक्तदान का ऐसा अभिनव आयोजन पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है, तो हम लोगों ने एक 250 यूनिट पर विधानसभा, तो ऐसे इंदौर महानगर में हम लोगों ने तय करा है कि कम से कम 1500 यूनिट का लक्ष्य लिया है कि इस तरह का, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी के दरमियान और थैलीसीमिया के पेशेंट्स जो हैं उनको रक्तदान की बहुत आवश्यकता रहती है रक्त की, उसके निमित्त भी एक ईश्वरीय कार्य है, इसलिए कर। पौधारोपण के लिए भी कोई सी जगह चिन्हित की गई है? हम लोगों ने पूरी इस कार्यक्रम की जो योजना बनाई है उस पर हम लोगों ने जो संगठन की रचना है, विधानसभा प्रभारी बनाए हैं। 250 यूनिट का लक्ष्य रखा है कि कम से कम, हालांकि पूरे देश में रक्तदान का ऐसा अभिनव आयोजन पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है, तो हम लोगों ने एक 250 यूनिट पर विधानसभा, तो ऐसे इंदौर महानगर में हम लोगों ने तय करा है कि कम से कम 1500 यूनिट का लक्ष्य लिया है कि इस तरह का, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी के दरमियान और थैलीसीमिया के पेशेंट्स जो हैं उनको रक्तदान की बहुत आवश्यकता रहती है रक्त की, उसके निमित्त भी एक ईश्वरीय कार्य है, इसलिए कर। पौधारोपण के लिए भी कोई सी जगह चिन्हित की गई है? हम लोगों ने पूरी इस कार्यक्रम की जो योजना बनाई है उस पर हम लोगों ने जो संगठन की रचना है, विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, विधानसभा के बाद मंडल प्रभारी, फिर वार्डों के प्रभारी, तो इस तरह विधानसभा प्रभारी हमारे पूरे विधानसभाओं में कोऑर्डिनेट करके सभी मंडलों के, सभी वार्डों के स्थानों को चिन्हित करके हम लोग नीचे तक माइन्यूटली कैसे जा सकते हैं वृक्षारोपण को लेकर। और हमारा उद्देश्य वृक्षों को लगाना ही नहीं है, उस वृक्षों को कैसे उनका आहार हो, वृक्षों का कैसे रोपण हो, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इन उद्देश्यों के साथ में हम लोग ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्षों को लगाएंगे भी और उसकी जिम्मेवारी के साथ में कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेगा कि वो वृक्ष बड़ा हो, संचित हो, सब चीज़ों को लेकर। आपका पूरा प्रोसेस